चैप्टर 2 श्लोका 8। सानवी चैंटिंग करेंगे। Yes. नहीं नहीं प्रपश्यामि प्रपश्यामि ममा मम पनुद्यात् प्रनुद्यात् यक्षोक यक्षोक मुक्षो मुछो शनमिन्द्रियाणाम् क्षणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य अवाप्य भूमा भूमा वसपत्न वसपत्न वृद्धं मृत्नम् राज्यं राज्यम् पुराणा सुराणा मपि मपि चाधिपत्यम्। चाधिपत्यम्। श्लोक 9। संजय उवाच संजय उवाच एवमुक्त्वा एवमुक्त्वा ऋषिकेशं ऋषिकेशं गुडाकेश गुडाकेश परन्तप परन्तप न योत्स्य न योत्स्य इति इति गोविन्द गोविन्द मुक्त्वा उक्त्वा तूष्णीं तूष्णीं बभूवः। बभूवः। श्लोका 10। तमुवाच तमुवाच ऋषिकेशः ऋषिकेशः प्रहसन्नीव प्रहसन्नीव भारत भारत सेनयो सेनयो रुभयोर्मध्ये युभयोर्मध्ये विषीदन्त निशीदन्त मिदं वचः। मिदं वच। वेरी गुड। सो अभी मीनिंग श्लोका 7 में अर्जुन ने अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर दिया कृष्ण भगवान जी को और उसने मदद मांगी भगवान जी से। उसने कहा कि मुझे नहीं पता है मैं क्या करूं, मैं बहुत बड़ी दुविधा में फंसा हुआ, आप मेरी मदद करिए, ऐसा अर्जुन ने कृष्ण भगवान जी से कहा। और अभी श्लोका 8 में अर्जुन बोल रहा है कि ये जो मेरे अंदर जो चल रही है भावना, जो मुझे महसूस हो रहा है, वो मेरी सारी इंद्रियों को सुखा रहा है, मैं उससे बहुत भयभीत हो रहा हूं। और वो बोल रहा है कि फिर से वही चीज बोल रहा है कि अगर मैं ये राज्य जीत भी जाता हूँ इस धरती पे, तो मुझे कोई सुख नहीं मिलेगा, ऐसा उसको महसूस हो रहा है। वो बोल रहा है ये राज्य जीतने के बाद, इस धरती में इतना सारा धन दौलत संपत्ति जीतने के बाद भी मुझे है ना बिल्कुल भी खुशी नहीं होने वाली है। और वो बोल रहा है कि मैं अपने आप मैं समझा नहीं पा रहा हूँ कि मुझे कितना दुख हो रहा है। ऐसा अर्जुन कृष्ण भगवान जी को कह रहा है कि मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं ये युद्ध करूंगा, मैं अपनों को ही मारूंगा। और ये युद्ध की वजह क्या है और मुझे क्यों मारना है सबको, क्योंकि मारने के बाद मुझे राज्य मिलेगा, मैं राजा बनूंगा, बहुत सारी धन दौलत संपत्ति मिलेगी, है ना। बोलता है ये सब मिलेगा, युद्ध का वजह वो है, मारने की वजह वो है, जो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रही है। बोल रही सिर्फ राज्य के लिए, सिर्फ धन दौलत के लिए मैं क्यों अपनों की जान लूं। ऐसा अर्जुन बोल रहा है, फिर से यही चीज बोल रहा है। और बोल रहा है वो जो भाव, वो सोच सोच के मुझे बहुत भय हो रहा है
कि मैं सिर्फ रुपयों के लिए किसी को मारने वाला हूँ, एक राज्य के लिए किसी को मारने वाला हूँ। वो बोलता है मुझे नहीं चाहिए, क्या करूंगा इस राज्य का, अपनों को ही मार के मैं क्या कर लूंगा राज्य पाके। वो धब्बा तो मेरे पे हमेशा रहेगा ना कि मैंने अपनों को मारा तभी मैं राजा बना, मैंने अपने ही गुरु को मार दिया तभी मैं राजा बना। तो बोलता मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए, मेरी मदद करिए। ये सोच सोच के ही मेरा दिल घबरा रहा है, दिल बैठा जा रहा है कि मुझे अपनों को ही मारना है, वो भी एक राज्य के लिए, धन दौलत के लिए। तो अर्जुन को ये सब बहुत छोटी चीज लग रही है, पर आज के समय में तो ये सबसे बड़ी चीज है ना। अर्जुन के जितना बड़ा राज्य तो किसी को मिलेगा नहीं, उसके जितना तो धन दौलत किसी को मिलेगी नहीं, पर फिर भी आपस में लड़ते हैं लोग, वो भी किस लिए, धन दौलत के लिए, संपत्ति के लिए, है ना। तो वो वैसे ही अर्जुन को तो वो सब नहीं चाहिए, बोलता है मुझे ये सब में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। ऐसा अर्जुन फिर से श्लोका 8 में बोल रहे हैं। तो हम अर्जुन की स्थिति समझ सकते हैं ना कि वो कितना दिल से बोल रहे हैं, क्योंकि वो एक ही चीज को बार 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 कहे जा रहे हैं कृष्ण भगवान जी को कि मुझे नहीं लड़ना, मुझे नहीं मारना, मुझे नहीं चाहिए राज्य, मुझे राजा नहीं बनना। तो ये स्थिति कब होती है, जब दिल से किसी को लगता है कि उसको वो नहीं करना चाहिए ना। हम भी कभी ना कभी ऐसी स्थिति में आए होंगे जब हमको कुछ करना पड़ रहा है और हमें नहीं, बिल्कुल भी रुचि नहीं होती उसमें, हमें उसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं होती, हम सोचते हैं ये क्यों करें, हमको नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, चाहे वो फायदेमंद भी हो। तो वैसी अर्जुन की अभी स्थिति है, और बहुत जल्द कृष्ण भगवान जी अर्जुन को इस स्थिति से बाहर निकालेंगे। पर फिलहाल के लिए अर्जुन यही फिर से कृष्ण भगवान जी को बोल रहे हैं। चलिए अभी कौन समझाएगा, जिज्ञासा भाभी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण भाभी। इसमें यही है कि अर्जुन नहीं चाहते हैं कि वो युद्ध करे, तो वो बार बार कृष्ण जी को यही कह रहे हैं कि मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, सिर्फ अपनों से हमें लड़ना पड़े, वो भी एक राज्य के लिए, पैसों के लिए। तो अर्जुन बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, वो अभी भी अपना मन नहीं बना पा रहे हैं कि उन्हें युद्ध करना है। तो बार बार वो कृष्ण जी से यही कह रहे हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना है, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मैं अपनों से नहीं लड़ सकता, मुझे अपनों से कोई लड़ाई नहीं करनी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू। अभी श्लोका 9 में फिर से संजय आते हैं, और संजय राजमहल में बैठे बैठे राजा को बोल रहे हैं। तो यहाँ पे संजय ने कृष्ण भगवान जी को ऋषिकेश करके पुकारा, फिर कहा कि गोविंदम, है ना। तो ये वर्ड्स अर्जुन बोल रहा है रणभूमि में, अर्जुन रणभूमि में कृष्ण भगवान जी को पुकार रहा है, हे ऋषिकेश, हे गोविंदम। और सेम चीज संजय सुन पा रहे हैं, और वो राजा को बता रहे हैं कि अर्जुन फिर से पुकार रहा है कृष्ण भगवान जी को अलग अलग नाम से, कि कैसे तो भी कृष्ण भगवान जी उसकी मदद करे, उसको इस दुविधा से बाहर निकाले। तो ये सब तो वो अर्जुन के अंदर ही हलचल मच रही है ना, बाहर तो क्या है, बाहर तो सब रेडी है, एकदम मरने मारने के लिए सब कोई तत्पर खड़े हैं, सबने तो शंख भी बजा दिया कि हम तैयार है, चलो लड़ेंगे मरेंगे। उसके बाद अर्जुन में उथल पुथल हुई, और अर्जुन फिर से कृष्ण भगवान जी को बुलाया ऋषिकेशम। तो ऋषिकेश मतलब जो इंद्रियों के भगवान है, जो मन दिमाग इसके भगवान है, तो इनका नाम पड़ा ऋषिकेश। एक मिनट। और अर्जुन संजय अर्जुन को पुकार रहे हैं गुड़ाकेश। तो गुड़ाकेश मतलब जिस जो बिना सोए रह सकता है, तो अर्जुन ऐसा शूरवीर था जो बिना सोए रह सकता था। तो इसमें यही चीज, अर्जुन ये सब बोलने के बाद फिर से कृष्ण भगवान जी को पुकार रहे हैं कि मेरी मदद करो, मुझे इस दुविधा से निकालो। और ये बोलने के बाद अर्जुन एकदम शांत हो गए, वो उसके बाद कुछ भी नहीं बोले। वो है ना, होता है ना कि हम बहुत बोल लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं, फिर एक शांत हो जाता है, जैसे बोलते हैं ना तूफान, तूफान एक बार आता है, बहुत हलचल मचाता है, और जब जब तूफान चला जाता है तो एकदम शांति हो जाती है। तो वैसे ही अर्जुन के अंदर एक तूफान आया,
वो बहुत मचला, तूफान शोर भी बहुत मचाया, और अब वो तूफान शांत हो गया। तो वैसे ही संजय कह रहे हैं राजा को कि ये सब चल रहा है रणभूमि में, ये सब लाइव चल रहा है रणभूमि में। संजय सब देख पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं कि अर्जुन और कृष्ण भगवान जी आपस में क्या बात कर रहे हैं। तो अब तो कृष्ण भगवान जी ने एक दो श्लोका ही बोला, इसके बाद 11वें श्लोका से भगवान जी का स्टार्ट होता है अर्जुन को समझाने का। तो हम सब अर्जुन हैं, हमेशा याद रखिएगा, हम सब अर्जुन हैं कृष्ण भगवान जी के लिए, और भगवान जी हमें समझा रहे हैं। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि वो अर्जुन था उसको ही समझाया भगवान ने। भगवान ने एक नाम ले लिया अर्जुन, और हम सबको चुना है, क्योंकि हम सब अपने जीवन में कहीं ना कहीं दुविधा में फंसे हैं, कोई ना कोई समस्या का हल ढूंढ रहे हैं। तो वो सब हल हमें इस गीता में मिलेगा। तो यही कहा गया है श्लोका 9 में। कौन समझाएगा जल्दी से अनम्यूट करके? एकदम तात्पर होना चाहिए ना कि मैं समझाऊंगी, ऐसे आपस में लड़ाई होनी चाहिए नहीं। वो छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चों की क्लास में, वो सब ऐसे तैयार रहते हैं। मैं मीनिंग वो खत्म भी नहीं करती उसके पहले तैयार रहते हैं। मैं बोलती हूँ ऐसे अच्छा आशीर्वाद देते रहो मुझे तुम। तो आप लोग भी सब ऐसे रेडी रहना चाहिए ना कि मैं समझाऊंगी, आज मेरा टर्न है। फिर वो शिकायत भी करते हैं, मैम आपने हमको बोलने ही नहीं दिया। वैसा वो। मैं बोल हाँ बोलिए। हाँ, संजय धृतराष्ट्र से बोल रहे हैं कि मतलब यही बता रहे हैं कि वापस फिर से अर्जुन यही जिद कर रहा है कि मेरे को युद्ध नहीं करना है। वो एक ही बात फिर दोबारा बोल रहा है, और उसका भगवान को केशव नाम से पुकार रहा है, कभी गोपाला के नाम से पुकार रहा है। केशव का मतलब हुआ इंद्रियों को बस में करना। इंद्रियों के तो भगवान इंद्रियों के भगवान, सही है। कृष्ण भगवान जी इंद्रियों के भगवान है। अच्छा, इंद्रियों के भगवान है। तो वो वही बोल रहे हैं कि मतलब वो अलग अलग नाम से भगवान को बुला रहा है, और फिर वापस वही बात बोल रहा है कि मेरे को युद्ध नहीं करना है, जबकि शंख बज चुका है, युद्ध का सारी तैयारी हो गई है, उसके बाद भी वो युद्ध करने तैयार नहीं हो रहा है। थैंक यू सो मच। श्लोका 10 में संजय ही बोल रहे हैं राजा को महल में। तो संजय और राजा धृतराष्ट्र महल में हैं, जो कि बहुत दूर है रणभूमि से, कुरुक्षेत्र में। तो संजय कह रहे हैं कि ऋषिकेश, ऋषिकेश है कृष्ण भगवान जी, और वो कह रहे हैं भारत। तो कह रहे हैं कि भारत बोल रहे हैं अर्जुन को, बोल रहे हैं कि ऋषिकेश और अर्जुन दोनों दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हैं, और अर्जुन बहुत ही उदास है, ये सोच सोच के कि उसको अपनों को ही मारना है, और वो उदास बैठा है। और कृष्ण भगवान जी जो ऋषिकेश कहा है, वो मुस्कुरा के है ना अर्जुन की तरफ देख रहे हैं, और अब वो आगे कहेंगे। तो देखिए कृष्ण भगवान जी में कितना सब्र है। वो देख रहे हैं कि उनका प्रिय दोस्त, प्रिय भक्त इतना बेचैन है, इतनी मुसीबत में है, पर फिर भी वो मुस्कुरा के उसको समझाने वाले हैं। तो हमको भी क्या करना चाहिए, जब कोई हमारे पास आता है अपनी मुश्किलें लेके, गुस्से में ही आता है, इतने प्यार से तो कोई अपनी मुश्किल लेके आएगा नहीं। वो खुद परेशान है तो गुस्से में ही आएगा, है ना, वो तो बहुत स्वाभाविक है। तो हमें भी बहुत धैर्य रख के मुस्कुरा के उसको समझाना चाहिए। तो क्या होता है ना, जब वो देखता है कि आप मुस्कुरा रहे हो, तो गुस्सा थोड़ा और शांत हो जाता है। जो अंदर जो चलती है ना उथल पुथल, वो थोड़ी और शांत हो जाती है। बहुत मुश्किल है, पर फिर भी हम कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। भगवान जी भी यही बोलते हैं, कोशिश तो करो। मुश्किल है बोल के बस छोड़ दिया, ऐसे नहीं होता है ना। आप कोशिश ही नहीं किए तो आपने कैसे समझ लिया कि मुश्किल है कि नहीं। जैसे चैंटिंग के लिए भी काफी लोग बोलते हैं बहुत मुश्किल है, बोले कैसे मुश्किल है, कोशिश ही नहीं किया और बोल दिया मुश्किल है। जैसे एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है, कितनी बार गिरता है वो बच्चा, पर फिर भी हिम्मत नहीं हारता है, नहीं चल के ही रहता है। वैसे ही हमें होना चाहिए, कितना भी मुश्किल हो हिम्मत नहीं हारो, कोशिश कोशिश कोशिश, ट्राई 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 करते ही रहना चाहिए, जब तक कि है ना कि हाँ मैंने पूरी कोशिश की फिर भी कुछ नहीं हुआ, तब जाके हार मानी।
पर तब तक है ना भगवान जी संभाल लेते, वो छोड़ते नहीं है, वो पक्का है ना संभाल लेंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा है श्लोका 10 में, जहाँ पे फाइनली आखिर में कृष्ण भगवान जी अर्जुन की तरफ देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और अर्जुन भी अब पूरी तरीके से थक हार गया है, वो एकदम शांत हो गया है। बस उसने अपना लास्ट सेंटेंस बोल दिया कि मैं नहीं लड़ने वाला, मैं नहीं मारने वाला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और वो चुप बैठ गया। तो उसने शायद 10 बार तो बोल ही दी होगी एक ही चीज को, है ना, एक ही चीज को उसने 10 बार बोल दी कि मुझे ये सब नहीं करना है। तो भगवान जी अब आगे श्लोका 11 से तो सिर्फ भगवान जी बोलने वाले हैं, हमको सब कुछ समझाने वाले हैं। चलिए अब ये इसको कौन समझाएगा, श्लोका 10 जल्दी से। हाँ भाभी, सरोज भाभी। वही अर्जुन बार बार बोल रहे हैं कि हमें युद्ध नहीं करना, युद्ध नहीं करना। कृष्ण भगवान जी की तरफ देख देख के बता रहे हैं, वो अब पूरा समर्पण भाव भी ले लिए कि मतलब आप जो करेंगे वही होगा, हमारा कोई मन इच्छा कुछ भी नहीं है, तो आप जो बोलेंगे वही होगा। मैं तो एकदम से हार चुका हूँ, तो मेरा कुछ मन बुद्धि कुछ चलाने का नहीं है, अब जो बोलेंगे वही। अभी कृष्ण भगवान जी उनको देख देख के मुस्कुरा रहे हैं कि मतलब हाँ कितना सब्र रखा है, मतलब अपने को भी वैसे कोई दुखी भरी कहानी लेकर आए तो अपने को भी सब्र रख के उनके साथ हंस हंस के बात करना चाहिए, उनको दुख को सुनना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। तो अभी कृष्ण भगवान जी बताएंगे कि अर्जुन को क्या करना चाहिए, कैसे क्या हैंडल करना चाहिए। थैंक यू सो मच। चलिए अभी क्या क्या प्रेयर आप लोग अभी कर रहे हैं, कौन बताएगा? सीमा बुआ। श्री कृष्णा बेटा, एक तो सब कुछ जो भी अपन करते हैं उसके पहले भगवान जी को ऑफर करते हैं। जो सुबह उठते हैं तभी भी बोलते हैं आज हम जो भी कार्य करेंगे आपको ऑफर है। खाना खाने बैठो या कुछ भी, घर से बाहर निकलते वक्त भी बोलते आप हमारे साथ चलो, मेरे घर का भी ध्यान रखो और मेरे भी सारथी बन के रहो, जैसे आप अर्जुन के सारथी थे। बच्चे जाते हैं तो भी ये चीज बोलकर भेजनी चाहिए अपने को अपने मन में, या कि भगवान जी आप मेरे बच्चे के साथ जाना, उसके साथ ही रहना करके। और मेरे से जो भी गलतियां हुई हो उसकी माफी मांगनी चाहिए अपने को रोज से, हमें हमारी गलती हुई उसके लिए हमें माफ करो, हम ऐसी गलती दोबारा ना करें, आप अपने शरण में रखो हमें। बुआ सानवी, और क्या प्रेयर होनी चाहिए? और हमें लगातार श्लोका चैंटिंग करती रहनी चाहिए, जो करते हैं ऑफर करना चाहिए, जो मिलता है उसके लिए खुश रहना चाहिए, मतलब कुछ सब ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। हमें अर्जुन बनकर रहना है कृष्ण भगवान का। वेरी गुड, नाइस। वो तो है, हमें अर्जुन बन के रहना है कृष्ण भगवान जी का, और है ना बार बार बोलना है। ऐसा नहीं मैंने सुबह उठा बोल दिया खत्म कहानी, ऐसे थोड़ी होता है। आप खाना कितनी बार खाते हो दिन में? 4 से 5 बार तो कुछ ना कुछ तो मुंह में जाता ही है ना। ऐसा थोड़ी कि सुबह एक बार खाया पूरा दिन गाड़ी चल लिया। वैसे ही हमें भी बार बार भगवान जी को याद करना चाहिए। तो कितने अच्छे से भगवान जी ने पूरी गीता में समझाई है कि कैसे हम याद करें। हमारा ऐसा नहीं है ना कि घर का सारा काम छोड़ दिया, बोला नहीं मैं तो कृष्ण भगवान को याद करने बैठ गई हूँ, ऐसा नहीं चलेगा, है ना। वो भी बताएंगे भगवान जी अभी इसके बाद कि हमें अपना रोजमर्रा का काम भी करना है। सबका सबकी काम अलग है, सबके कर्म अलग है, वो करके भी हमें भगवान जी को याद करना है ना। तो वो ऐसा, तो इसलिए उन्होंने बहुत अच्छे छोटे छोटे तरीके बताए, ऐसे भी नहीं बहुत कठिन है। अभी अगर को भगवान जी बोल दे कि सुबह 4 बजे उठ के तुम डेली 2 घंटे तक है ना होम करो, कोई भी नहीं करेगा ना, सब भाग जाएंगे, बोलेंगे ये ऐसे कैसे होगा, 4 बजे उठ के कैसे होम करूं, घर का काम कौन करेगा, है ना। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि हमें कैसे अपने रोजमर्रा की जिंदगी में भगवान जी को याद करते रहें। करेक्ट। अभी नेक्स्ट कौन समझाएगा? जिज्ञासा भाभी। हाँ जी, हम यही प्रे करते हैं
कि हमारी आत्माओं के जितने भी बुरे कर्म हैं उन्हें माफ करिए और हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये भी एक पॉइंट बहुत जरूरी है। और कुछ हम बोले हम सरोज, अपना बताएं। बोले सरोज बाबू। हम वही बोलते हैं भगवान जी को कि आपको पहले तो बारंबार प्रणाम, सहस्त्र कोटि प्रणाम आपको। भगवान आप बहुत महान है, आप बहुत सुंदर है, बहुत अलौकिक है, अपने नजर भी नहीं मिला सकते। अपने चरणों जो है हमारे सर जो आपके चरणों में झुका रहे हैं हमेशा। आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। आप बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें सब संभाल के रखा है और हमारा जो भी गलती होता है उसको माफ कर दीजिए, बारंबार माफ कर दीजिए। हमारा आत्मा का जितना भी कर्मा है उसको माफ कर दीजिए, शरीर का जितना भी कर्मा है उसे माफ कर दीजिए। बारंबार माफी मांगना चाहिए, अपने को बारंबार माफी मांगना चाहिए। माफी मांगते हैं मतलब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबका हम कहीं जाते हैं तो बस बोल देते कि मतलब हमारे साथ चलिए। उठते तो वैसे भी बोलते कि आप बारंबार नमस्कार, बारंबार प्रणाम। बैठते तो भी वैसे ध्यान रहता है कि बारंबार सहस्त्र कोटि प्रणाम। आपको लाख लाख शुक्रिया भगवान, लाख लाख शुक्रिया। जितना भी आपको कुछ भी मतलब अपने को बयान करने के लिए कुछ भी, उनके लिए बयान करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। बहुत भगवान जी बहुत महान है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे। अभी बीना भाभी का टर्न। बीना भाभी, आप म्यूट है। हाँ, हाँ हाँ, भगवान से मतलब वही सब चीज के लिए धन्यवाद करते हैं जो भी हमें मिला है, सब चीज के लिए धन्यवाद। और मतलब हमसे कोई गलत काम नहीं हो, सही रास्ते पे चले, ऐसा आशीर्वाद मांगते हैं कि ऐसा मतलब कृपा बनाए रखिए कि हम लोग कोई गलत काम नहीं हो हम लोग से, जो हमारे हित के लिए वो हमें वो करें, और किसी का अपने हाथ से बुरा न करें। यही सब बस धन्यवाद भी करते हैं बार बार सब चीज के लिए। खाना पीना जो भी हमें मिला है, बच्चे घर के लिए, और ये सब चीज के लिए धन्यवाद। और जो भी गलती हो उसके लिए माफी चाहते हैं, भूल हुई बहुत हो अच्छे। हमसे तो। हाँ। थैंक यू सो मच। तो हमें ये भी बोलना है कि कृष्ण भगवान जी को कमल फूल बहुत पसंद है ना। उन्होंने जब वो अकेले थे पूरे ब्रह्मांड में, तब उन्होंने पहले अपने नाभि से कमल फूल निकाला। फिर उस कमल फूल में उन्होंने ब्रह्मा जी को, एक्चुअली कहे हम सिंपल सी भाषा में कहे तो उन्होंने पैदा किया उनको उसमें। तो वो नाभि से कमल फूल निकल के फिर ब्रह्मा जी देखे कि वो उस कमल फूल में बैठे हैं। जब ब्रह्मा जी को आया चेतना तो वो देखे कि वो अकेले एक कमल फूल में बैठे हैं और पूरी तरफ पानी पानी है। तो कृष्ण भगवान जी को कमल फूल बहुत पसंद है। तो हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि आपके कमल नयन, आपके कमल चरण, मैं उसको प्रणाम करता हूँ कोटि कोटि बार बार। तो है ना, भागवतम में अगर हम सबका साथ रहा, कृष्ण भगवान जी की इच्छा हुई, तो हम भगवत गीता के बाद भागवतम भी पढ़ेंगे, तो जिसमें ये सब कुछ आता है, जहाँ पे है ना बताया गया है कि कैसे सृष्टि बनी, कृष्ण भगवान जी कौन है, वो क्यों कृष्ण भगवान है, और वही क्यों है ना सब भगवान के भगवान है, कैसे वो बनाए ब्रह्मा जी को। तो ये उसमें सब कुछ विस्तार में बताया है। तो हमें ये भी बोलना चाहिए एड ऑन कि आपके कमल नयन, आपके कमल चरण, आप सब भगवान के भगवान हो, आप हमारे भगवान हो, इस सृष्टि के भगवान हो, आपको कोटि कोटि प्रणाम, हमेशा बार बार प्रणाम, है ना। क्योंकि हमेशा मांगना भी अच्छा नहीं लगता है ना, कभी कभी उनको प्रणाम भी कर देते तो अच्छा रहेगा। तो ये भी आप एड ऑन करते रहिए। तो कभी कुछ ऐसे बोला और चैप्टर 2 श्लोका 7 का जाप करते रहो, तो बस कृष्ण भगवान जी हमेशा आपको याद रखेंगे। क्योंकि हम करोड़ों की भीड़ में है ना, और फिर एक कनेक्शन बनाने के लिए तो हमेशा याद करते रहना पड़ेगा, नहीं? तो वो करते रहना जरूर से। ये हमारी प्रेयर होनी चाहिए, यही हमें मांगना है, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। ऐसा होता है ना कि अभी जैसे बच्चे 10th के बोर्ड जो लिख रहे हैं,
बहुत अंदर से आता है ना कि भगवान जी 10th के बोर्ड्स में मार्क्स अच्छा है, ऐसा मांग ले। मत मांगना, बिल्कुल भी मत मांगना। यही बोलना कि जो मेरे बच्चे के लिए अच्छा हो, जो परिवार के लिए अच्छा हो, वही करे, और जिसमें आपकी खुशी हो, कृष्ण भगवान जी की जिसमें खुशी हो, उनका जो हुक्म हो वही करे, और जिसका पूरा सुख हमें मिले। ऐसा नहीं ना कि जैसे बहुत सारा धन दौलत तो दे दिया, दूसरी तरफ घर में कोई बीमार है, सारा रुपया तो उसके बीमारी में चला गया, क्या सुख मिला उस पैसे का? है कि नहीं? घर, जमीन जायदाद सब दे दी, पर कोई और हड़प के बैठा है, फिर क्या फायदा मिला उसका? बच्चे दे दिए, पर बच्चे हमेशा झगड़ते रहते, लड़ते रहते, सुनते ही नहीं कोई बात, क्या फायदा हुआ उस चीज का? तो ये भी ऐड करिए कि आप जो भी देते हैं मुझे, उसका पूरा सुख मिले, जिसमें आपकी खुशी हो, जिसमें आपका हुक्म हो, वो ही मुझे दो। मैं तो इंसान हूँ, मांग लूंगा कुछ भी, पर आप वैसा मत करना। उतना ही देना जितना मेरे पास रहे, जिसका पूरा सुख मुझे मिले। बहुत जरूरी है ये मांगना, ये तो बहुत ही जरूरी है। दिन में 1-2 बार तो बोल ही देना, याद दिलाना। एक्चुअली हम कृष्ण भगवान जी को याद दिलाते हैं, भगवान जी ऐसा ऐसा करना है मेरे साथ, मैं आपका अर्जुन हूँ, याद रखिएगा प्लीज। क्योंकि बहुत सारे अर्जुन है ना, बड़े बड़े अर्जुन है, बहुत ज्ञानी अर्जुन है, बड़ा भक्त है कोई अर्जुन। हम तो अभी शुरुआत किए हैं, तो हमें वो सब याद दिलाना। तो अभी जो हम अभी जैसे हम जुड़े हैं, हम कैसे जुड़े, इस बारे में आएगा चैप्टर 6। चैप्टर 6 में कृष्ण भगवान जी बताते हैं कि एक इंसान कैसा क्यों होता है, एक किसी को घर ऐसा क्यों मिलता है, वैसा सब अच्छे से विस्तार में बताया कृष्ण भगवान जी ने। चैप्टर 6 श्लोका 40, 41, 42 इस रेंज में आता है वो सारा, कि अभी जैसे हम जुड़े वो कैसे जुड़े, है ना? हम कैसे भगवान का नाम ले रहे हैं, इतने करोड़ों लोग में क्यों हम ही जुड़े हैं। तो ये सब होता है, तो याद रखिएगा आपका ये, आपके प्रेयर में ये सब ऐड करना सारा। और सिखाना भी अपने परिवार में, अपने सब परिवार में जो भी बच्चे और है, परिवारजन को बोलते रहिए। एक बार में तो कोई भी नहीं सुनता है, बोलते रहिए, कभी ना कभी तो असर हो ही जाएगा, है ना? जब वो देखेंगे कुछ चमत्कार हो रहा है आपके जीवन में, तो वो विश्वास करना स्टार्ट कर देंगे। ऐसा मेरे साथ होता है, इसलिए मैंने आपको बताया। तो जरूर से करना। चलो सानवी, मैंने क्या बोला आज, क्या ऐड ऑन करना है? हमें ऐड ऑन करना है कि हमें एकदम थैंकफुल रहना चाहिए, और एकदम हमें चुना गया है करोड़ों में, तो हमें उसके लिए भी हमें लगातार चैंटिंग करनी चाहिए, ताकि कनेक्शन बने, लाइक क्योंकि कोई रीजन से चुना है हमको। वेरी गुड, नाइस। आज मैंने कुछ किया ना, वो कौन बताएगा? दिव्या बताएगी। दिव्या, हाँ दीदी। तुमने सुना मैंने अभी कुछ कहा जो? हाँ आपने बोला जो, हाँ, बोलो। आपने बोला खाली मांगना नहीं चाहिए, हमको थैंकफुल भी रहना चाहिए, और हम दो चीज ऐड ऑन करना चाहिए, एक तो थैंकफुल रहना, और एक जो भी आप दो अ, आपके हुकूमत से दो, और जो भी दो सुख मिलना चाहिए, जो भी चीज आप हमको दोगे उसका सुख मिलना चाहिए। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। वो आपको ही पता है। हाँ, हमको नहीं पता हमारे लिए क्या ठीक है, आपको पता है, तो आप अपने हिसाब से आप जो हमारे लिए सही है वो दीजिए वैसे। थैंक यू सो मच, वेरी गुड। सरोज भाभी, आप बताइए आज हमने क्या ऐड ऑन किया और हमारी प्रेयर में? आप म्यूट हो भाभी। भगवान जी से अपने को मांगना नहीं चाहिए, बस जो दे रहे उसका धन्यवाद करो, बार बार नमस्कार करो, बारंबार प्रणाम करो, सहस्त्र कोटि प्रणाम करो, जो भूल हुआ उसका माफी मांगते रहो। पर मांगो मत। मांगते हैं तो ऐसे लगता है ना कि हम सही मांग सकेंगे कि गलत मांगेंगे, हमको खुद को पता नहीं रहता, हम कुछ भी मांग लेते हैं। तो इसीलिए बोलना चाहिए कि मतलब आपका मर्जी जो है, आप जो हमें देंगे वही हमारे खुश, हम खुश रहे उसमें ही हम खुश रहेंगे।
तो हमें निर्मल मन दीजिए कि मतलब हम आप जो देंगे हम उसमें सब कुछ देख पाएंगे कि हमारे में ये सब खुशियां ही आप दिए हैं, सोच समझ के दिए। थैंक यू सो मच। चलो बहुत अच्छे। अभी थोड़ी चैंटिंग प्रैक्टिस करें। ओके, कौन पढ़ेगा? सरोज भाभी आप पढ़ेंगे श्लोका 10? आप खुद से पढ़िए। हाँ ठीक है। समुवाच ऋषिकेशः प्रहसन् ये आधा न और मित्राः। पूरा न है। ये आधा न और पूरा न है। अच्छा। समुवाच ऋषिकेशं प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर् मध्ये विसीदन्तमिदं वचः। बहुत अच्छे। अभी श्लोका 9। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न एतस्य इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूव। थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे सैटरडे को, पर सबको चैंटिंग करते रहना है, बहुत सारी, है ना? जितना चैंटिंग करेंगे उतना बहुत अच्छा होगा। चैप्टर 2 श्लोका 7 प्लस और भी श्लोकास आप सबको ही चैंटिंग करेगा। जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। थैंक यू। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। आपको भी बारंबार